हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी की सेकंड क्लास में आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। आपके सीटेट का एग्जाम जैसा कि आपको दिसंबर में मालूम है कि होना है, ठीक है। तो या तो आपकी डेट जनवरी हो सकती है या फिर दिसंबर लास्ट तक यहाँ पर हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से बातचीत करता है। तो यहाँ पर वो विधियां पूछी गई हैं कि किस विधि के द्वारा जो है यहाँ पर जो अध्यापक है वो बालक के अभिभावक से बातचीत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार विधि यहाँ पर क्या आपका हो सकता है, तो इसमें क्या होगा वो पूछेगा इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीजें, मतलब उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पर साक्षात्कार विधि में पूछेगा। इसके बाद बी आ जाएगी अंतःनिरीक्षण विधि। तो अगर अंतःनिरीक्षण की बात करें तो वो स्वयं का ही निरीक्षण, ठीक है। इसके बाद होगा आत्मचरित लेखन विधि। आत्मचरित लेखन में मतलब इसमें पूरा आपका क्या आ जाएगा, अपने ही चरित्र का पूरा लेखन आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली जो विधि है ये किसके लिए, क्वेश्चन आंसर का आपका आपने देखा है मल्टीपल क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार विधि, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है किशोरावस्था का समय है, मतलब आपको यहाँ पर स्टेज बतानी है कितने से कितने ईयर तक की हमारा यहाँ पर किशोरावस्था रहता है। तो आप ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 12 से 18 ईयर्स। क्या फिर बालक इसमें जब किशोरावस्था की बात आ जाए तो इसमें बालक कितने से कितने ईयर तक रहता है, 12 से 18 साल तक। या फिर बी ऑप्शन है 10 से 20 वर्ष तक। या फिर सी ऑप्शन है 5 से 7 वर्ष तक। या फिर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 18 से 25 वर्ष तक। तो आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर पढ़ा हुआ कि हमारी जो किशोरावस्था की एज होती है वो कितनी है, वो होती है 12 से 18, ठीक है। अगर चाइल्डहुड की बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो 6 से आपकी 12 हो जाएगी। और फिर शैशवावस्था की बात कर लें तो 0 से यहाँ पर हमारी 5 ईयर तक की। मतलब ये एक जो आपने देखा है मिनिमम एज इसी तरह से किसी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है। अगर आप वैज्ञानिकों की बात कर लें तो सभी में अलग अलग अपने अकॉर्डिंग उन्होंने ये दे रखी है, ठीक है, स्टेजेस। लेकिन सभी में ज्यादा करके किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 ही आए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 12 से 18 के बीच में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो हमें यहाँ पर बताना है किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। तो क्या ऑप्शन हमारा है डॉक्टर फ्रॉइड ने, या फिर बी ऑप्शन है जुंग ने, या फिर है मैकडूगल ने, या फिर डी क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो स्टेनली हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव, अब क्या यहाँ पर सेंटेंस में दे रहा है, विशेष दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना गया है। तो आप लोगों ने इस सेंटेंस भी देखा होगा कि जहां पर तनाव, तूफान और आपका विशेष दबाव ये तीनों वर्ड आ जाएं तो ये किसने लिखा होगा, ये हमारे जो वर्ड हैं ये स्टेनली हॉल के हैं, ठीक है। तो ये किसमें पाए जाते हैं आपके स्टेजेस में बताना है। क्या आपका ये प्रौढ़ावस्था में आएगा, या फिर बी है हमारा किशोरावस्था, या फिर सी ऑप्शन बाल्यावस्था, या फिर डी ऑप्शन शैशवावस्था। तो मैंने यहाँ आपको अभी बताया हुआ है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन की बात कर ले तो बी ऑप्शन किशोरावस्था, मतलब 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है इसमें बालक बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, तनाव व तूफान में मतलब होता है और उसको पता नहीं चलता कि जो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत है। और इसमें बच्चा जो होता है अपने फीलिंग से किसी को शेयर नहीं करता है, हो सकता है अपने केवल फ्रेंडों से ही शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। तो यहाँ पर बात कर ले क्या ये आपके प्रथम मास में, तो प्रथम मास का बालक आपने देखा है मतलब शैशवावस्था होगी तो बहुत छोटा होगा, तो ये आपका तो यहाँ पर होगा नहीं। फिर देखते हैं चतुर्थ मास में, क्या बालक यहाँ पे चतुर्थ मास में जो है क्रोध और प्रेम में यहाँ पे डिफरेंट दोनों में करने लगेगा।
या फिर सी है तृतीय मास में, या फिर डी है छठे मास में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंस जब 6th मंथ का बालक होगा यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे क्रोध क्या होगा और प्रेम क्या होगा। मतलब बालक के ऊपर आप गुस्सा करेंगे, आंखें दिखाएंगे, तो बालक जान जाएंगे कि आप उस पर क्रोध कर रहे हैं, और आप उसको प्यार से बोलेंगे तो वो भी लैंग्वेज, मतलब दोनों में बच्चा क्या करता है, डिफरेंट करना सीख जाता है। आपका डी ऑप्शन इज अ राइट, छठे मास में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। मतलब जो बालक है वो अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो यहाँ पर देखना है कौन सी आपकी एज आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या, यहाँ पर शैशवावस्था है, या फिर बी है बाल्यावस्था, या फिर सी है किशोरावस्था, या फिर ऑप्शन डी आपका पूर्व बाल्यावस्था। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके स्टेजेस सारे की बता दी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो किशोरावस्था, इसमें बालक जो होता है अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। मतलब जो भी वो कर रहा है उसको जो समाज है वो बोले कि बस जो तुम कर रहे हो वही सही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 7th नंबर क्वेश्चन हमारा, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जब बालक का जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क का यहाँ पर वेट कितना होता है। तो ए ऑप्शन दे रखा है क्या 400 ग्राम होगा आपका, या फिर बी ऑप्शन है 500 ग्राम, सी होगा 700 ग्राम, या फिर डी यहाँ पर 1100 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब 500 ग्राम। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। तो सर्वांगीण विकास मतलब बालक का पूर्ण रूप से जो विकास का दायित्व है, देखते हैं किसमें, शिक्षक का, या फिर बी है आपका बालक का, या फिर सी है समाज का, या फिर डी है शिक्षक एवं बालक दोनों का। तो आपने देखा है जो बालक होता है उसमें बालक भी जब अच्छी एक्टिविटी को सीखने का यहाँ पर प्रयास करेगा तभी एक शिक्षक बालक को सिखा सकता है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगर शिक्षक चाहे कि मैं बालक को डॉक्टर बना दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें जो शिक्षक है और बालक को हो, दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, दोनों के ही सामंजस्य जब बैठा करके वर्ग करेंगे तभी यहाँ पर ये प्रक्रिया आपकी हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बुद्धि चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला हमारा है समूह कारक सिद्धांत। तो क्या यहाँ पर आपका समूह कारक सिद्धांत है, या फिर बी है त्रिआयाम सिद्धांत है। जो स्पीयरमैन की बात कर लें तो यहाँ इन्होंने कौन सा यहाँ पर जो सिद्धांत की बात कर लिए दिया है। फिर इसके बाद है सी द्विकारक सिद्धांत, या फिर डी है प्रतिदल सिद्धांत। तो स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वो हमारा सी ऑप्शन है द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा 3 ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गया। टोरेंस मतलब 1958 बैनर, या फिर बैनर ने 1958, या फिर टेलर ने 1962 तथा हॉलिप एवं कोर्ट 1960 इत्यादि मुख्यतः किस विषय के शोध एवं परीक्षण से संबंधित है। मतलब ये जितने भी वैज्ञानिक दे रखे हैं ये किस यहाँ पर इन्होंने किस चीज का परीक्षण किया हुआ है ये आपका पूछा जा रहा है। तो क्या इन्होंने बुद्धि का यहाँ पर प्रयोग किया है, या फिर भी ये व्यक्तित्व से, या फिर सृजनात्मकता, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से किसी से नाम। तो हमारा राइट ऑप्शन की बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सृजनात्मकता से। इसके बाद चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पे बुद्धि परीक्षण के निर्माण की बात कर लें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिना सोचे समझे 1905 में। ठीक है, फिर इसके बाद है 12वां क्वेश्चन हमारा, गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों को अस्तित्व प्राप्त कर लिया है। तो गिलफोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है, ने यहाँ पर कारकों को जो है कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बात कर ले 10, या फिर बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 80, या फिर डी होगा 50। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट,
हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है, क्या कोहो ने किया था, या फिर बी है सुगेन ने किया था, या फिर सी रेवन ने, या फिर डी जोशी ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेवन ने क्या किया था, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। ठीक है, कौन सा, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। इसके बाद चलते हैं अपना 14 क्वेश्चन की ओर। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार है? तो बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण वो आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार से है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दे दिया है वैयक्तिक शाब्दिक, या फिर बी है वैयक्तिक और अशाब्दिक, या फिर यहाँ पर सामूहिक या फिर शाब्दिक, या फिर डी है उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कर लें। तो बिने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण वो कैसा है, वैयक्तिक परीक्षण है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। ठीक है, स्पेयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया है? अब स्पेयरमैन ने अपने जो बुद्धि के कारक थे किसको किसको यहाँ पर दो कारक कौन से शामिल किए हैं? तो ए आपका यहाँ पर है क्या आपका सामान्य एवं असामान्य हो जाएगा, या फिर बी है विशिष्ट एवं अति विशिष्ट। ठीक है, सी है आपका सामान्य एवं विशिष्ट, या फिर डी है विशिष्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सामान्य से जो विशिष्ट की ओर। ठीक है, वही सामान्य एवं विशिष्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, फ्रीमैन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 17 नंबर, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? तो आपके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है आर्मी बीटा परीक्षण कौन सा है। तो इसमें है आपका पहला ऑप्शन वैयक्तिक शाब्दिक, या फिर है सामूहिक शाब्दिक, या फिर सी ऑप्शन सामूहिक अशाब्दिक, या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाए आपका सामूहिक और शाब्दिक। कैसे होता है आर्मी बीटा, मतलब यहाँ पर सामूहिक और शाब्दिक दोनों होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यहाँ पर बिना सोचे समझे आपको ऑप्शन लगा देना है सी नंबर, बिने द्वारा। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। कब दिया था, कब दिया है ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन है। तो अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन है, यहाँ पे क्या आपका राज आ जाएगा, या फिर समुदाय, या फिर सी संचार साधन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों आ जाएंगे आपके अनौपचारिक में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑगस्ट काउंटे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। एक बार आप लोग जरूर वीडियो को देख लिया करें, जिससे कि आपके जितने भी यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है जो आपके सीटेट एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।